22 साल बाद आ रहा है नया फाइटर प्लेन। LAC और LOC पर कसेगा नकेल। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि रफाल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी निर्धारित समय से हो रही है और यह विमान हमारी वायुसेना की शक्ति में वृद्धि लाएगा। हाई है भारतीय जवानों का जोश, उड़े हुए हैं इमरान जिनपिंग के होश। बॉर्डर पर बनेगा दुश्मनों का काल, बाजवा और चीनी पौनों का चेहरा हुआ लाल। पाकिस्तान का F-16, चीन का J-20 भी फेल। बॉर्डर पर भारत का बाहुबली बनेगा राफेल। भारत को जिस पर नाज, चीन पाकिस्तान का करेगा इलाज। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। राफेल भारत आ रहा है, बस चंद घंटों का इंतजार और है और फिर राफेल भारत में उतर चुका होगा। यूं तो राफेल की ताकत से चीन का चालबाज जिनपिंग और पाकिस्तान का कंगाल इमरान खान अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, लेकिन आज हम राफेल की वो ताकत आपको दिखाने वाले हैं जो अब तक खुफिया थी, जिसकी जानकारी चीन और पाकिस्तान तक नहीं पहुंची। लेकिन हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी क्यों राफेल को चीन और पाकिस्तान की मौत का दूसरा नाम कहा जा रहा है। कहने को यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, इसमें परमाणु हमला करने की वो क्षमता भी है जो कि चीन और पाकिस्तान की किसी भी प्लेन में है नहीं। जिसका होगा हवाओं पर राज, वही देश कहलाएगा सरताज। जिसका निशाना होगा अचूक, उसी पर बनने वाला है भारत का भरोसा अटूट। हमारी वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। मैं आश्वस्त हूं कि रफाल मीडियम मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट हमको और मजबूती प्रदान करेगा तथा हमारी हवाई क्षमता को बढ़ाते हुए क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। हमारी सेनाओं को बनाए अजेय, देखो आ रहा है महाशक्तिशाली राफेल। Our Air Force pilots tell us that these are extremely swift, nimble, versatile, and very deadly aircraft. You might call them, they are both beauty and beast. They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. राफेल की खरीद के साथ ही हमने इसे पूरा स्वदेशीकरण कर दिया था। पहिए के नीचे नींबू कुचले थे, शुभ लाभ का तिलक लगाया था और शस्त्र पूजन की पूरी रस्म के बाद उड़ान भरी थी। और अब आखिरकार लंबे इंतजार के बाद राफेल भारत आ रहा है। फ्रांस से उड़ने के बाद यूएई में राफेल ने स्टे लिया और उसके बाद 29 जुलाई को भारत के अंबाला पहुंच जाएगा।
परमाणु हमला करने में सक्षम है राफेल। राफेल इस वक्त का सबसे बड़ा बाहुबली है, जिसके आगे किसी की एक नहीं चलती। आज उसकी सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी खूबी से रूबरू आपको कराते हैं। इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। जी हां, आपने ठीक सुना, राफेल हो तो परमाणु हमला हो सकता है। ये खूबी ना पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-16 और ना चीन के J-20 में है। और जब से खबर चीन के तानाशाह जिनपिंग और पाकिस्तान के कंगाल खान यानी कि इमरान खान तक पहुंची है, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। जिस ड्रैगन के ऊपर सवार होकर इमरान भारत का शिकार करना चाहता था, उसी ड्रैगन की पूंछ अब राफेल के नीचे आकर दब गई है। राफेल की स्कैल्प मिसाइल, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, वो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना को एक डेप्थ देने जा रही है, यानी पेनिट्रेशन। दूर से ही दुश्मन के ठिकानों को अंदर 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर तक ध्वस्त करना है। राफेल DH यानी 2 सीटर और राफेल EH यानी सिंगल सीटर, दोनों ही तरह के ट्विन इंजन, डेल्टा विंग, सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ 4th जनरेशन का फाइटर है। ये ना सिर्फ फुर्तीला है, बल्कि इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। भले ही करीब 8.5 साल की ना के बाद राफेल विमानों की पहली खेप भारत पहुंचेगी, ये भी सब जानते हैं कि राफेल के देश में आने से पहले की कहानी में कई उतार चढ़ाव भी रहे। इसके आने के साथ ही भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। साथ ही इसकी परमाणु हमले की क्षमता उसके 2 पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स के मुकाबले और ज्यादा शक्तिशाली बना रही है। राफेल को रडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें ग्लास कॉकपिट है। इसके साथ ही एक कंप्यूटर सिस्टम भी है, जो पायलट को कमांड और कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें ताकतवर M88-2 ऑगमेंटेड इंजन लगा हुआ है। राफेल में एक एडवांस्ड एवियोनिक्स सूट भी है, जिसमें लगा रडार, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम और सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की लागत पूरी विमान की कुल कीमत का 30% है। इस जेट में RB-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा है, जो लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचानने में मदद करता है। यानी कि यह हर मोर्चे पर खरा है, साफ है और बेहतर है। इसकी खूबियों से तो जिनपिंग और इमरान के होश पहले ही फाख्ता हो गए। अब जब से उनके कानों तक परमाणु बम के हमले की खबर पहुंची, तब से ना जिनपिंग सो पा रहे होंगे और इमरान बाजवा को अपनी तकलीफ बता पा रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा यानी कि राफेल की खूबियां और खासियत तो आपने इस रिपोर्ट में जान ली, लेकिन चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 के आगे राफेल कितना बड़ा और विशाल है और इसके आगे J-20 और F-16 कैसे टिक नहीं पाएंगे, दिखाएंगे आगे आपको। उससे पहले हेडलाइन।